हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट किया चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके टर्म 2 के लिए। क्लास 10th क्लास 9th आपस में कोरिलेटेड है, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर अगर अपन देखें तो क्लास 9th के अंदर जो ये चैप्टर अभी अपन ने कंप्लीट किया है, इसका कहीं ना कहीं आपको ग्लिम्स मिलेंगे क्लास 10th के अंदर। तो क्लास 9th का ये जो सब्जेक्टिव होने वाला है टर्म 2, उसके अंदर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना था। आज हम लेकर आए हैं कुछ एमसीक्यूज इसी चैप्टर से, जिससे कि हम टेस्ट कर सकें कि आपने कितना अच्छे से इसको पढ़ा है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बोलता जाऊं, वैसे वैसे आपको ज़रूरी है कि आप इसके अंदर से जो क्वेश्चंस या ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन चैट बॉक्स में तुरंत लिखते जाएं, सो दैट वी कैन जज कि आपने अच्छे से इसको सुना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड सम क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू 4 MCQs or options. You need to choose the right one and write the right answer in chat box. Okay, shall we start? चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि who was the Russia's last czar? रशिया के अंदर जो जार था, लास्ट जार कौन था? Is it ऑप्शन ए निकोलस सेकंड, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन या नन ऑफ दीज? A, B, C, D राइट आंसर चैट बॉक्स में। हालांकि तुम्हें पता होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ए। अगर आपने ए किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम इस पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें और दूसरे चैप्टर्स भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है, whom did कार्ल मार्क्स सेज वुड बी द रूलर इन अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट? कार्ल मार्क्स ने किसके लिए कहा कि आगे चल के वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनेगी उसमें वो रूलर हो सकते हैं? would be the rulers in the communist government. Was it czar, president, workers और soldiers? इनमें से कार्ल मार्क्स के लिए किसने ये कहा था कि आगे जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आएगी तो he will be और they will be the rulers? Was they czar? Was the czar, president was और worker या फिर soldier? तो तुम जानते हो कि उनका आइडियोलॉजी था कि जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं या कैपिटलिस्ट जो हैं, स्पेशली मैं ये कहूं तो वर्कर्स की कंडीशन को बेटर करो, सो दैट जो कैपिटलिस्ट हैं वो लोग उन कैटेगरी में आ सके, मतलब वर्कर्स कैपिटलिस्ट बन सके। कुछ ऐसी कंडीशन आपको क्रिएट करनी चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते थे। तो क्योंकि कार्ल मार्क्स रिलेटेड है वर्कर्स से, तो हमारा जो आंसर होगा वो किसकी ओर जाएगा? वर्कर्स की ओर। तो राइट आंसर हमारे लिए वर्कर होगा सी। नेक्स्ट था, विच ग्रुप वॉन्टेड रशिया टू बिकम द कम्युनिस्ट नेशन? इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जो ये मानता था या चाहता था कि जो रशिया है वो एक कम्युनिस्ट नेशन बने? क्या वो वाइट्स थे, क्या वो जर्मन्स थे, क्या वो मुस्लिम्स थे, क्या वो बॉल्शेविक्स थे? तो अगर आपका आंसर आपने जो लिखा है और वो बॉल्शेविक है, तो आप 100% राइट हैं, क्योंकि बॉल्शेविक्स ही आगे चल के अपने आप को कम्युनिस्ट कंसिडर करते हैं। इवन व्लादिमीर लेनिन जो इनके एक तरीके के लीडर थे, सपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो ये भी कहा था कि बॉल्शेविक्स को आप रीनेम कर दो और कम्युनिस्ट इसको आप मतलब रीनेम करने के बाद इसका नाम बना दो। तो यहां पर अगर आपने बॉल्शेविक किया है तो यू आर राइट। नेक्स्ट है, विच लीडर टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कौन था वो पर्सन ए, बी, सी और डी में से जिसने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आउट किया या फिर बाहर निकलवाने में हेल्प की? ऑप्शन ए निकोलस सेकंड, ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी जोसेफ स्टालिन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? आपको शायद अगर याद आ रहा हो तो व्लादिमीर लेनिन ने ये कहा था अप्रैल थीसिस में कि वॉर को क्लोज कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब बॉल्शेविक्स आए आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन और जो इनके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने ये माना कि वॉर को बंद कर देना चाहिए, और उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। मेरे हिसाब से आप करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए कि व्हेन वाज द पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन द रशिया एंड जर्मनी? आपको शायद याद आ रहा हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो 2 ग्रुप बने हुए थे, उन 2 ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई थी, एक तरफ रशिया था, एक तरफ जर्मनी थी। जर्मनी आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया और टर्की आ गया। इधर थे रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, यूएसए। तो यहां पर इन्होंने बोला कि किस किस के बीच में पीस ट्रीटी हुई, और जो डायरेक्टली आमने सामने लड़ रहे थे वो रशिया और जर्मनी थे। अब ऐसे में जब जर्मनी थोड़ा हावी होने लगता है, और हालांकि दोनों को ही नुकसान है, रशिया को भी नुकसान था और जर्मनी को भी नुकसान था, लेकिन यहां ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि इन्होंने तो अपने आप को विड्रॉ करने का बिल्कुल ठान लिया था। तो दे हैव टेकन दैट स्टेप। अब इसने पूछा कि कब हुआ,
क्या ये 18 में हुआ, 16 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ? तो याद रखें आप, 17 में ये वॉर एक तरीके से खत्म हुआ रशिया की तरफ से। वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ, रशिया की तरफ से रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और यहां पे जो पीस ट्रीटी हुई थी वो हुई थी 1918 में। अब 1918 में पीस ट्रीटी के साथ ही अलग अलग जो नेशंस थे दे हैव एक्सेप्टेड कि हमारा ये जो वॉर चल रहा है उसको हमें बंद करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा सोशल और इकोनॉमिकल नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टू विच डायनेस्टी द रशियन जार बिलोंग्ड? इनमें से कौन सी वो डायनेस्टी थी जिससे हाँ जो जार था वो बिलोंग करता था? क्या ये रोमनोव डायनेस्टी थी, सेंसुई डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी थी, या फिर नन ऑफ दीज? इसका नाम तो तुमने सुना था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो ये होगा नहीं। रोमनोव का मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया कि जो जार था वो रोमनोव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये वाली डायनेस्टी नहीं आएगी। तो और नन ऑफ दीज भी नहीं, तो रोमनोव डायनेस्टी इसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से। आपने जब इसको पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक आंसर आपको आ गया होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे अभी तक तो, कि यहां इसने पूछा है टू विच कंट्री डिड कार्ल मार्क्स बिलोंग? कार्ल मार्क्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? वॉज इट रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस? अगर आपने कार्ल मार्क्स वाला जो मेरा लेक्चर था उसको अच्छे से पढ़ा तो मैंने उसमें बताया भी था, मेंशन भी किया कि कार्ल मार्क्स बिलोंग करते थे जर्मनी से। रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस नहीं, गलत होगा। यहां पे जर्मनी पे जाए आप, जर्मनी एक सही आंसर होगा आपके इसके लिए। आ जाइए नेक्स्ट। इस चैप्टर में से कार्ल मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे सुन के चलना, कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ओपिनियन किसका था कि अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर? यहां दो तीन चीजें दो बार रिपीट होगी ना लाइन, इसको आप एक काम करते हैं, इसको पहले तो करेक्ट करते हैं। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज अ नेचुरल सोसाइटी, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, इस ब्लैंक को आप फिल कर लेना भाई, ये जो जगह है इसको उठा के आप इधर रख देना। इसने कहा कि विच अ सोसाइटी, अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट किसके थ्रू दिया हुआ है? क्या ये मार्क्स थे, एंगल थे, ओन थे और ब्लैंक थे? कौन थे? कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होगा अगर आपने इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन जो था अभी जस्ट इसने बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए इसने बोला कि कार्ल मार्क्स हमेशा कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की बात करते थे, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कम्युनिस्ट सोसाइटी से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं अगर आपने इसको पढ़ा भी है तो यस, कम्युनिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है who as the ruler of Russia when February Revolution of 1917 took place? अच्छा क्वेश्चन है कि कौन था रशिया का उस टाइम पर रूलर जब फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ। मैंने अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि एक क्वेश्चन अगर यहां पे अक्टूबर रेवोल्यूशन आ जाता तो आपका आंसर शायद वो नहीं होता, कंफ्यूज आप हो सकते थे। चलो फिर भी यहां अक्टूबर रेवोल्यूशन नहीं है तो देखते हैं। फेब्रवरी रेवोल्यूशन 1917 के अंदर रूलर कौन था रशिया का? तो जार निकोलस था, ये तो तुम जानते ही हो। जार निकोलस सेकंड थे उस टाइम पर, तो राइट आंसर यही होगा। लेनिन नहीं थे। क्रिंस्की, ये अक्टूबर में थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके लीडर थे ये। लेनिन तो बॉल्शेविक्स उसके बाद में आए, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में आए थे, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में ये थे लीडर। और लुइस 16 का इसमें कोई लिंक है ही नहीं क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट है कि हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन द रशिया ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन के दौरान कौन वो था जिसने बोल्शेविक ग्रुप को रशिया के अंदर फैलाया, बढ़ाया? क्या वो व्लादिमीर थे, या वो कार्ल थे, या फिर 16th लुइस द 16 थे, या फिर निकोलस थे? तो निकोलस तो बिल्कुल नहीं होंगे, लुइस 16 बिल्कुल नहीं होंगे, कार्ल मार्क्स भी नहीं होंगे, व्लादिमीर लेनिन। कितनी बार रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन है और बस लैंग्वेज बदलती जा रही है। नेक्स्ट है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड, वर्कर्स पार्टी फाउंडेड, कि कब वर्कर्स पार्टी फाउंड हुई? कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब हुई थी? वॉज इट 1898, 99, 96, 93? तो अगर आपने अच्छे से सुना होता तो मैंने आपको आंसर बताया था, यहां पे भी आंसर होगा आपका 1988। ठीक है, 1998 सॉरी 1998
1898 सॉरी। ओके, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ 1905 रेवोल्यूशन इन रशिया। 1905 के रेवोल्यूशन से क्या हुआ था? 1905 का रेवोल्यूशन, चलो भाई देखो, डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश ना, ये नहीं हुआ। नेक्स्ट है बोल्शेविक फॉर्म द गवर्नमेंट, ये भी नहीं हुआ। जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ ड्यूमा, बिल्कुल ये हुआ था। ब्लडी संडे आपको याद आ रहा होगा ना, तो ये वही वाला है, हाँ ये तो हुआ था। और सोवियत वर अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नहीं ये भी नहीं हुआ था। तो हमारा आंसर जो है वो सी सही है कि जब ब्लडी संडे हुआ और काफी ज्यादा प्रेशर होने लगा इनके ऊपर, तो जार ने क्या कहा, उसने कहा कि आप ड्यूमा बना लो, मतलब पार्लियामेंट बना लो। आप पार्लियामेंट बनाना उन्होंने अलाउ कर दिया था, किसने? राजा ने। कहां के राजा ने? रशिया के। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट मेंबर ऑफ द सेंट्रल अलायंस। दो टाइप की अलायंसेस थी बेटा, एक तो चलो अभी बताता हूं, देखो हु वॉज अ नॉट मेंबर, अच्छा कौन नहीं है ये पूछ रहा है। एक तो था सेंट्रल अलायंस और एक था एलए। तो ये एलए जो था ये तो थे आपके फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, फिर यूएसए बाद में आ जाता है, ठीक है। और जो सेंट्रल अलायंस थे जिसको आप एक्सेस पावर कहते हो, तो एक्सेस पावर में या सेंट्रल पावर में यहां पर जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थी और टर्की थी। फ्रांस नहीं था, फ्रांस इनके साइड था, तो यहां पर राइट आंसर हमारे लिए फ्रांस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु पुट फॉरवर्ड अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस लिखने वाले कौन थे? क्या वो व्लादिमीर लेनिन थे, किंग लुई 16 थे, क्रिंस्काई थे या फिर स्टालिन थे? तो स्टालिन भी नहीं थे, क्रिंस्काई भी नहीं थे, लुई 16 भी नहीं थे, लेनिन थे, ये तो तुम जानते होंगे, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अप्रैल थीसिस। स्पेशली 3 चीजें कही गई थी अप्रैल थीसिस में, अगर आपको याद आ रही हो तो। इनमें से उसने पूछा है कि कौन सी चीज नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि वॉर टू बी बॉट टू क्लोज, के जो वॉर होनी चाहिए उसे बंद कर दो, ये वाला पॉइंट था इसलिए मैंने इसके आगे क्रॉस कर दिया। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, ये भी था इसलिए मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। बैंक को भी नेशनलाइज किया जाना चाहिए, ये भी था अप्रैल थीसिस में, इसलिए भी क्रॉस किया मैंने इसको। वोटिंग राइट्स टू बी गिवन टू ऑल, नहीं, ये ठीक होगा कि ऑप्शन डी, वोटिंग राइट्स की उसने बात नहीं करी थी, ठीक है। तो क्योंकि वो तो खुद भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड था कि जो पेजेंट्स हैं दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ जो भी ये ग्रुप बन रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इनके बीच में ही, खुद के बीच में ही काफी कॉन्फ्लिक्ट है और काफी ज्यादा डिविजन्स है, डाइवर्सिटीज हैं, इसलिए सबके लिए तो वोटिंग की बात ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट था बेटा कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक प्लेस ऑन। ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन, मतलब बोल्शेविक रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है ये कब हुई थी रशिया के अंदर? क्या ये 24 अक्टूबर को हुई थी? अच्छा देखो, पहले इसमें 26 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है, ये हम जानते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन 18 में नहीं हुई थी, 19 में नहीं हुई थी, 17 में हुई थी, बट डेट हमारे पास में है। तो डेट वाइज अगर देखोगे तो 24 तारीख को करेक्ट करके आइएगा, 24 सही था। 24 अक्टूबर 1917 को ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है या अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो हुई थी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द रूलर ऑफ रशिया व्हेन अक्टूबर रेवोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन आई गया, इसने बोला है कि कौन रशिया का रूलर था उस टाइम पर जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर। तो यहां पर ऊपर एक क्वेश्चन हम देख के आए हैं और वहां पर फेब्रवरी था, तो मैंने फेब्रवरी के दौरान तो आपको जार निकोलस सेकंड बताया था, और यहां पर उसी टाइम मैंने आंसर भी दे दिया था। देखो यहां पे क्रिंस्काई थे और ये राइट आंसर है हमारा, आंसर सी वुड बी राइट, कि जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनके हेड थे क्रिंस्काई, तो यहां पे याद रखें सही आंसर होगा सी। 18th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग changes was not bought by the Bolsheviks after the अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद बॉल्शेविक्स ने क्या चीज इनमें से नहीं की, कौन से चेंजेस वो नहीं लेकर आए? मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, करेक्ट। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, करेक्ट। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज अबॉलिश्ड, करेक्ट। रशिया वॉज डिक्लेयर्ड अ मल्टी पार्टी स्टेट, नहीं। याद करो जब बॉल्शेविक्स आ गए थे वहां पे
तो उन्होंने इलेक्शन करवाए थे और बोल्शेविक्स को फिर मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब के साथ में उन्होंने एक तरीके से उन सबको बैन कर दिया था और वहां पे सिंगल पार्टी कर दी थी। किसकी हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से। तो यहां पर मल्टी पार्टी स्टेट वाला तो नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारे लिए मिल गया है डी। ओके, नेक्स्ट है कि हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन रशिया। रशिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर कलेक्टिवाइजेशन कौन लेकर आया था? क्या वो लेनिन थे, स्टालिन थे, लुई 16 थे या फिर जार थे? कौन होगा इनमें से? रशिया के अंदर अब तुम जानते हो कि रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में बोल्शेविक्स आ गए थे और बोल्शेविक्स के अंदर व्लादिमीर लेनिन के बाद में जोसेफ स्टालिन आए थे, जिन्होंने इस तरह का आइडिया जो था, अभी तो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है इसको हमने, वो लेकर आए थे इस तरह का आइडिया। ओके, नेक्स्ट है कुलक्स कौन थे? कुलक कौन थे? क्या वो रिच फार्मर्स थे या फिर वो पुअर फार्मर्स थे, वर्कर्स थे या फिर नन ऑफ द अबव? अगर तुमने लेक्चर सारे अच्छे से सुने हैं और थोड़ा बहुत अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है कि कुलक्स वो लोग थे जो रिच फार्मर्स थे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर जो भी लोग रिच थे या रिच फार्मर्स थे स्पेशली, दे वर कंसिडर्ड एज कुलक्स। ओके, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इसने कहा है कि व्हेन डिड द जार एब्डिकेटेड द थ्रोन, कि जार को कब हटाया गया उसके सिंहासन से, जार को कब अलग कर दिया गया। तो तुम्हें पता है ये कहानी जो होगी वो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की होगी। एंड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन मीन्स जो हमने पढ़ा था दो टाइप का कैलेंडर, कौन सा था? ग्रिगोरियन कैलेंडर था और जूलियन कैलेंडर था। तो उसके हिसाब से अगर देखें, चलो उसको भी छोड़ दो एक बार, इसमें से जो इसने पूछा है वो समझ लो कि आपने जो पढ़ा वो बताओ किताब के अंदर से कि जार कब हट गया था। फेब्रुअरी में हटा था, ये तो पता है तुम्हें, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में हटा था। 28 को नहीं हटा था, 2 तारीख को हटा था। ठीक है, इसको एडवाइस कब किया गया था? इसको एडवाइस किया गया था 28 फरवरी को, इसके जो मिलिट्री चीफ थे उसके थ्रू। क्या कहा गया था कि भैया आप क्या कर दो, अपना जो ये औरा है, अपना ये जो तख्त है, अपनी जो सिंहासन है, इसको छोड़ दो आप, अदरवाइज मारे जाओगे। क्या मतलब रहेगा? ठीक है, और अप्रैल और मई तो कहीं कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं थे। तो राइट आंसर हमारे लिए यहाँ पर होना चाहिए बी। अगर आपने भी बी कहा है तो भगवान की कृपा है तुम पे बहुत ज्यादा। आ जाओ भाई 22, विच ऑफ दीज डिमांड्स इज या फिर आर रेफर्ड एज द लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इनमें से नीचे कुछ चीजें बताई गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस या तो एक या इनमें से कौन सी वो डिमांड्स थी जो लेनिन ने रखी थी अपनी इन थीसिस में। ऑप्शन ए कहता है वर्ल्ड वॉर 1 शुड बी बॉट टू एन एंड, कि वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स, ये भी करेक्ट है। सी बोलता है कि बैंक्स को भी नेशनलाइज कर देना चाहिए और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। कितना सिंपल है, ऊपर ही वाला बताया था ना इसको अपन ये पढ़ने के ऑल दीज 4 क्वेश्चंस और 4, ये तो अभी ऊपर जस्ट पढ़ गया है अप्रैल थीसिस वाले के अंदर, कि तो तीनों ही थे ना अप्रैल थीसिस में, तीनों आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा राइट वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बेटा कि हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। बोल्शेविक ग्रुप को इनमें से कौन सा वो पर्सन था जिन्होंने लीड किया था? आंख बंद करके भी कोई अगर टिक लगाना चाहे ना तो लगा देगा इस पे। चलो छोड़ो, आगे देखो, ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी डायरेक्टली बताना पड़ेगा मुझे। स्टालिन, जोसेफ स्टालिन इसका राइट आंसर होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो तो लास्ट के बहुत ही निहायत ही वाहियात प्रश्न थे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सोशलिस्ट जो थे टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द। सोशलिस्ट ने रशिया के अंदर गवर्नमेंट बनाई किसके थ्रू? अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू, नवंबर रेवोल्यूशन के थ्रू, दिसंबर रेवोल्यूशन के थ्रू, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के थ्रू। ये तो हुई नहीं कभी, ये भी नहीं हुई। अक्टूबर नवंबर रेवोल्यूशन ये भी नहीं हुई, एक ही बच रहा है अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्योंकि ईयर्स को देख लो तभी आपको पता चल जाएगा ये तो हुआ ही नहीं है। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन वुड बी राइट वन। ऑप्शन ए अगर आपने करा है तो आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड ट्रेड यूनियंस, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी, या फिर 1905 बोला ना इसने, हाँ ट्रेड यूनियंस है, जितनी भी कमिटीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको क्या कर दिया गया था? डिक्लेयर कर दिया गया था इलीगल, लीगल, एक्टिव या नन ऑफ द अबव।
तो ये तो हमें पता है कि उनको उन सबको कहा गया था कि तुम भाई इलीगल हो सारी, क्यों? क्योंकि आप हमारे अगेंस्ट में जा रहे हो, राजा के अगेंस्ट में जा रहे हो, दैट इज वाई ऑल दीज पार्टीज आर इलीगल। इसी चीज के कारण से, इसी बात को यहां पर इसने क्वेश्चन किया है, पूछा है, तो ठीक है, डिक्लेयर किया गया था इलीगल। क्वेश्चन 27 कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वर्कड इन, ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। इसने बोला बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर मतलब 20th सेंचुरी स्टार्ट होगा 1900 से 1999 तक, दिसंबर है ना, और ये जनवरी आ जाएगा। तो इसने पूछा है इसकी शुरुआत में, इसकी शुरुआत में मतलब शुरुआत एक डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड्स को मान सकते हैं अपन। तो इसकी शुरुआत के अंदर रशियन जो लोग थे वो कहां काम करते थे? मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल वर्किंग इन विच सेक्टर? इंडस्ट्रियल था, एग्रीकल्चर था, ट्रांसपोर्टेशन था, माइनिंग था। तो हम जानते हैं कि वर्कर्स ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था, इसका मतलब है वर्किंग कंडीशन होगी बुरी। तो वर्किंग कंडीशन तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही होगी। तो राइट आंसर हमारे लिए होगा ए। नेक्स्ट है कि इन द रशियन Civil War, the Bolsheviks and the Socialist Revolutionaries were represented, okay, by which of the following colors? वहां पर 3 कलर हमने पढ़े थे ना, 3 कलर थे, एक तो थे रेड्स, एक थे ग्रीन्स और एक थे वाइट। अब इसने क्या बोला है? इसने पूछा है बॉल्शेविक्स का और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का। तो बॉल्शेविक्स तो थे रेड, ग्रीन्स थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, करेक्ट, और वाइट्स थे प्रोजारियंस, मतलब जो जार के लिए अभी भी लॉयल थे। तो यहां पर सीधा सा बोला गया है रेड एंड ग्रीन, ये रहा रेड एंड ग्रीन, रेड्स एंड ग्रीन्स, ओके, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूने ऑफ फार्मर्स वाज नोन एज, जो कम्यून्स थे ऑफ फार्मर्स उनको क्या कहा जाता था? क्या वो जार थे? नहीं। ड्यूमा थे? नहीं। मीर बिल्कुल राइट आंसर होगा, और चोक्स भी नहीं थे। मीर बिल्कुल सही राइट आंसर है, मीर, ठीक है, क्योंकि इनका नाम मतलब अपन जिनको रिप्रेजेंट करते थे, आपको ध्यान आ रहा होगा रेवोल्यूशन के बाद में 1905 वाले में, वहां पर मैंने आपको मेंशन किया था जो कम्यून्स थे फार्मर्स के उन्हें मीर कहा जाता था। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हु लेड द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द इवेंट ब्लडी संडे 1905? किसने इनको लीड किया था? क्या वो लेनिन थे, स्टालिन, या क्रॉन्स्की, या फादर गेपॉन? तो फादर गेपॉन जो थे, बिल्कुल फादर गेपॉन ही थे राइट आंसर। इन्होंने ही लीड किया था, और जहां पे कई सारे लोग मारे गए थे और कई सारे लोग घायल हुए थे। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से, कुछ सेकंड्स का काम था एक क्वेश्चन के ऊपर। होपफुली आपने अटेम्प्ट किए होंगे सारे क्वेश्चंस, और मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। क्यों? क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और स्टेज 1 के लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं अगर आप एनटीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। चैप्टर फिनिश हो गया है। नया कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।